आपका मेरे चैनल भक्ति व्रत कथा में हार्दिक स्वागत है। सनातन धर्म में एकादशी तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। साथ ही मनचाहा वर पाने के लिए व्रत रखा जाता है। इस व्रत को करने से साधक को न केवल अक्षय फल की प्राप्ति होती है, बल्कि मृत्यु उपरांत वैकुंठ लोक की भी प्राप्ति होती है। अतः साधक श्रद्धा भाव से लक्ष्मी नारायण जी की पूजा उपासना करते हैं। अगर आप भी भगवान विष्णु की कृपा के भागी बनना चाहते हैं तो सावन पुत्रता एकादशी पर विधि विधान से भगवान विष्णु एवं माँ लक्ष्मी की पूजा करें। आइए सावन पुत्रदा एकादशी की तिथि एवं शुभ मुहूर्त के बारे में जानते हैं और भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने के कुछ उपाय भी जानते हैं। पुत्रदा एकादशी शुभ मुहूर्त। सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 15 अगस्त को सुबह 10:26 पर शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन 16 अगस्त को सुबह 9:39 पर है। सनातन धर्म में उदया तिथि की गणना होती है, अतः 16 अगस्त को सावन पुत्रदा एकादशी मनाई जाएगी। इस तिथि पर साधक व्रत रखकर विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। वहीं पारण 17 अगस्त को किया जाएगा। इस दिन साधक प्रातः काल 5:51 से लेकर सुबह 8:05 के मध्य व्रत खोल या तोड़ सकते हैं। कब और क्यों मनाई जाती है? भविष्य पुराण में सावन पुत्रदा एकादशी का वर्णन निहित है। इस शास्त्र के अनुसार राजा महिजीत महिष्मती को कोई संतान नहीं थी। उस समय उन्होंने ऋषि की सलाह पर सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु के नियमित व्रत रखा था। इस व्रत के पुण्य प्रताप से राजा महिजीत महिष्मती को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। तत्कालीन समय से यह पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। इस तिथि पर वैष्णव समाज के अनुयायी भगवान विष्णु की विशेष पूजा करते हैं। अगर आप भगवान श्री हरि को प्रसन्न करना चाहते हैं और अपनी परेशानियों का अंत करना चाहते हैं तो आप ये उपाय कर सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ विशेष उपाय के बारे में जिसको करने से साधक के जीवन की सभी परेशानियों का अंत होता है और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। अगर आप धन की प्राप्ति चाहते हैं तो पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह स्नान करें। इसके बाद सच्चे मन से भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें। अब लाल कपड़े में 5 कोड़ियाँ बांधकर भगवान विष्णु को अर्पित करें। इसे कुछ समय के बाद पैसे वाली जगह या तिजोरी में रख दें। मान्यता है कि ऐसा करने से जातक को कभी भी पैसों की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है और धन लाभ के योग बनते हैं। यदि आप पुत्रदा एकादशी पर भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहते हैं तो स्नान ध्यान के बाद विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करें। इस दौरान कच्चे दूध में तुलसी और केसर मिलाकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। इस टोटके को करने से श्री हरि प्रसन्न होते हैं और सभी बिगड़े काम बन जाते हैं। इसके अलावा आर्थिक तंगी में भी सुधार होता है। पुत्रदा एकादशी के दिन पति और पत्नी को तुलसी के पौधे की पूजा अर्चना करनी चाहिए। साथ ही पौधे पर कलावा बांधें। इस दौरान वैवाहिक जीवन में सुख शांति की कामना करें। माना जाता है कि इससे वैवाहिक जीवन में खुशियों का आगमन होता है। इसके अलावा तुलसी माता को 16 श्रृंगार की चीजें अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में लाभ देखने को मिल सकता है। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सबके साथ शेयर करें। धन्यवाद।